हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल टॉपिक पे, पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है इफ़, एलिफ और एल्स। ये टॉपिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिसीजन मेकिंग इंजन होता है। जैसे आप लाइफ में सोच के डिसीजन लेते हो कि अगर पानी गर्म है तो चाय बनाओ, नहीं तो पानी गर्म करो, वैसे ही पाइथन भी सोचता है। इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली समझेंगे विथ एग्जाम्पल, सिंटैक्स एंड रियल यूज केसेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला जो डेफिनेशन है इफ कंडीशन। नाउ इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करता है जो ट्रू या फॉल्स होती है। पाइथन में हर कंडीशन का एवेल्युएशन होता है बूलियन वैल्यूज में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट एंड दिस इज द एग्जाम्पल। देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करा है x, जिसको मैंने वैल्यू दी है 10। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से, तो x इज ग्रेटर देन 5। ये एक बेसिक सी एक छोटी सी मैंने कोड लिखा है। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 5 एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तभी उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सो दिस इज द इफ स्टेटमेंट। उसके बाद में एक टेक्निकल नोट है कि इंडेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पाइथन। इफ के अंदर जो ब्लॉक है, आप देख रहे हो यहाँ पर 4 स्पेस दिए मैंने, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन देना इंपॉर्टेंट है इफ में, नहीं तो आपकी सिंटेक्स एरर आएगी ही। ये आपको सिंपल है कि आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा। नाउ सेकेंड वन इज एलिफ। ये हमारी एलिफ की डेफिनेशन है। यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन दी है, देन कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, एलिफ कंडीशन दी है, सेकेंड कंडीशन है, देन ब्लॉक ऑफ कोड है, देन एलिफ है, कंडीशन है, ब्लॉक ऑफ कोड है, एंड देन एल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जो एलिफ है उसका मतलब क्या है, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो एलिफ यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एल्स इफ़ का शॉर्ट फॉर्म है। पाइथन सिक्वेंशियली चेक करता है, पहले इफ़ फिर एलिफ ब्लॉक को टॉप डाउन। जैसे मार्क्स के एग्जाम्पल में पाइथन सबसे पहले देखेंगे क्या। सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आई हैव अ मार्क्स, क्या मेरे पास है 85। देखो, इंडेंटेशन के पहले ही मुझे एरर देती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टाइप दिस। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मेरे मार्क्स 90 हुए तो क्या करना है, प्रिंट करवाना है कि भाई मेरे जो ग्रेड है वो क्या है, ए ग्रेड बना है मेरा। सिमिलरली एलिफ, यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, अगर मेरे जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है मेरे ग्रेड क्या आए हैं, ग्रेड आए हैं मेरे बी। एलिफ तीसरी कंडीशन है, अगर मेरे मार्क्स जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो मुझे प्रिंट करवाना है ग्रेड क्या आए हैं मेरे, सी। नहीं तो मेरा जो स्टेटमेंट लास्ट होगा वो क्या होगा कि भाई व्यक्ति जो है वो क्या है, फेल। ठीक है, ये मेरा एक कंडीशन है। देखो, अब यहाँ पर देखो,
जैसे कि मार्क्स का जो एग्जाम्पल है उसमें देखते हैं कि पाइथन सबसे पहले देखेगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन 90 है। अगर नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। उसी तरीके से हर एक बार पाइथन क्या करेगा, मार्क्स को चेक करेगा कि जो मार्क्स है वो किस कंडीशन में स्पेसिफाई या किस कंडीशन में ट्रू हो रहे हैं, और वो ग्रेड उसको असाइन करके मुझे आउटपुट दे देगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे ही कोई एक ट्रू कंडीशन मिल गई तो पाइथन बाकी कंडीशन स्किप कर देता है। जैसे कि अभी मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट, और अगर मैं इसको रन करती हूँ पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट नो सच फाइल और डायरेक्टरी पाइथन लर्निंग के अंदर पाइथन बिगिनर वाली है। ओके, लेट मी ओपन द फाइल। So this is the my output। मैं एक और बार आपको करके बता रही हूँ, ग्रेड बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पाइथन का एलिफ। नाउ टॉक अबाउट यूजिंग एल्स फॉर फॉलबैक। अब यहाँ पर सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ लेट्स टेक एन एग्जांपल एज ही ले लेते हैं वापस से। एज इज़ 50 इफ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। नहीं तो क्या होगा, यू आर माइनर या नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो वापस से इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रन, नॉट एलिजिबल। ठीक है, एल्स का यूज़ क्या है, तो एल्स का यूज़ तब होता है जब आपको कोई डिफ़ॉल्ट फॉलबैक कंडीशन देनी हो। अगर कोई भी इफ़ या एल इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे पास इफ़ कंडीशन है, एल इफ़ कंडीशन है, बट अगर हमारी दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास में एक फॉलबैक कंडीशन होगी जो क्या है, हमारी एल्स कंडीशन है, जो किसी भी कंडीशन पे रन होगी ही होगी, चाहे बाकी की दो कंडीशंस रन हो या ना हो। एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट देखो, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर एक भी कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट था कि भाई नॉट एलिजिबल है। ठीक है, तो एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती है। इफ़, एलिफ और एल्स स्ट्रक्चर ऑप्शनल होता है। आप सिर्फ इफ़ या आप या तो इफ़ या फिर इफ़ एल्स भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर रियल लाइफ में एग्जांपल हम देखते हैं। अगर यूज़र पासवर्ड डालता है तो लॉगिन सक्सेस वरना लॉगिन फेल हो जाता है। सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैं आपको इसको कोड के थ्रू अभी बताऊंगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ पाइथन इवेल्युएट कंडीशन। तो पाइथन हर कंडीशन को इंटरनली बूलियन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है। ये कोई भी कंपैरिजन हो सकता है, जैसे कि नंबर एक्स इज़ ग्रेटर देन 5, या स्ट्रिंग के बारे में ले लो कि नेम इज़ इक्वल टू जॉय, या फिर लिस्ट ले लो कि लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज़ ग्रेटर देन 5, या एनी अदर वैल्यू। इवन ट्रूथली और फॉल्सी वैल्यूज़
इफ माई लिस्ट मतलब कि मीन्स लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। अब यहाँ पे ट्रूथली वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज क्या होती है? सो ट्रूथली वैल्यूज क्या होती है? ट्रूथली वैल्यूज ट्रूथी ट्रूथी वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? तो ट्रूथी वैल्यूज़ होती है हमारी नॉन ज़ीरो, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी वैल्यूज़, ठीक है। और फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती है? फॉल्सी वैल्यूज़ क्या होती है? वो होती है ज़ीरो, नन, ब्लैंक स्पेस, लिस्ट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा, और बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से ये चीज़ें आ गई है, ठीक है। हम इतना पढ़ चुके हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, कमेंट डाउन कर देते हैं, उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आई नो, और थोड़ी सी हेक्टिक भी हो सकती है यार। देखो, अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ईजी बात है कि आपको थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जैसे मुझे नहीं आते थे, मैं जब स्टार्टिंग में जब पढ़ती थी ना तो मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी काफ़ी चीज़ें समझी हैं, उसके बाद में देखा है कि हाँ चलो ठीक है ये। चलो सबसे हम एक एग्जांपल पहले प्रिंट कर लेती हूँ, मैं टाइप कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हमने वी आर बिल्डिंग अ सिंपल सिस्टम दैट डिसाइड हाउ मच टिप शुड बी एडेड टू अ डिलीवरी ऑर्डर बेस्ड ऑन द डिलीवरी स्पीड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, सो दिस इज द कोड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देखो, सोचो आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो और आपको हर ऑर्डर का के बाद यूज़र के रिव्यू और डिलीवरी स्पीड के हिसाब से टिप सजेस्ट करनी हो। तो यहाँ हम 3 कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर ऑर्डर 20 मिनट में आया और यूज़र ने रेटिंग क्या दी, 4 या उससे ज़्यादा दी, तो बड़ा टिप है यानी 20% तो मिलना चाहिए। अगर ऑर्डर 30 मिनट तक आया और रेटिंग 3+ है तो मीडियम टिप मिल जाए, जैसे कि 10% के अकॉर्डिंग मिल जाए। और अगर ऑर्डर लेट आया या यूज़र खुश नहीं है तो छोटा टिप मिलेगा, जैसे कि 5%। और अगर कोई अनयूजुअल डेटा है हो तो डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या आएगा कि नो टिप सजेशंस अवेलेबल। सो वाई इट्स अ ग्रेट टेक्निकल एग्जाम्पल, क्योंकि इफ़ बेस्ट केस है यानी कि फास्ट और हैप्पी यूज़र्स के लिए। एलिफ क्या है, मॉडरेट केस है। एलिफ विथ और है तो हैंडलिंग मल्टीपल वीक कंडीशंस। एल्स डिफ़ॉल्ट फॉल बैक है। कंबाइंड कंडीशन ये क्या बताएगा आपको, यूज़ ऑफ एंड और का यूज़ करना बताएगा। सो यहाँ पर हमारा सिंपल सा एक एग्जाम्पल है एज यू कैन सी। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने इस पूरे फंक्शन को क्या नहीं करा है, कॉल नहीं करा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डिलीवरी टाइम, मिनट, कस्टमर रेटिंग्स, ठीक है। सपोज BC दे देते हैं, रेटिंग है 4। अरे 20% फास्ट एंड ग्रेट सर्विसेज। तो सिंपल सा था, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो ये जो है कॉमन मिस्टेक्स जो होती है ना और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो कुछ है जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर इंडेंटेशन, डोंट